गुड इवनिंग सभी लोगों को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग केमिस्ट्री और मैथ्स का सीरीज चला रहे हैं क्लास 10 के लिए, जिसमें हमने ऑलरेडी तीन वीडियोस अपलोड कर दिया है। केमिस्ट्री में भी 3 वीडियोस अपलोड हो गए हैं और मैथमेटिक्स में भी 3 वीडियोस अपलोड हो गए हैं। मैथ्स के लिए हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमने सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा कि रेशियोज क्या होते हैं। उसके बाद हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ा और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। हमने एक टेबल पढ़ा था, टेबल बनाया था हमने sin 30, sin 45, sin 60। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में। नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अब देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है, याद रखिएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये वाला क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, इस वाले क्वेश्चन का एप्लीकेशन हमें चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में भी लगाना है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिए, समझने का ट्राई करिए। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए क्या दिया है, एबीसी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी पे ये राइट एंगल है। ए, बी और सी देख पा रहे होंगे आप। एबीसी बन गया, राइट एंगल एट सी है तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है ना। एंगल ए दिया हुआ है 30, इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा है। अब एक बात बताइए, और ए बी दिया हुआ है 40 यूनिट्स। आपको क्या करना है, फाइंड द रिमेनिंग 2 साइड्स, मतलब बीसी और एसी आपको निकालना है और एंगल बी निकालना है। तो एंगल बी तो बहुत आसान है। अगर ए बी सी देखें तो ये 90 है और ये 30 है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कहां से आया भाई? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आया। क्लास 9 में आपने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो 120 हो गया, तो ये 60 होगा, तब तो 180 होगा। अच्छा, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है, आप याद करो मेरा पहला क्लास, मेरा पहला वीडियो, कि एक एंगल 2 एंगल दिया हुआ है और एक ही दिया हुआ। अगर मैं आपको बीसी भी दे देता तो आप एसी जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते, या फिर मैं एसी दे देता और एबी दे देता तो बीसी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते। मगर यहां तो 2 अननोन साइड्स हैं। हियर the 2 sides of the given right triangles are unknown। यहां जाके आपका जो है एप्लीकेशन यूज होता है। चलिए, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है, तो मैं अगर इसका साइन 30 अगर मैं निकालूं तो साइन 30 क्या होगा? सम पीपल हैव होगा। अब आप बोलोगे सर आपने cos 30 क्यों नहीं लिया? ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। sin 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? BC होगा। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। परपेंडिकुलर कितना है? BC है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 40। तो यहां से BC कितना आ गया? 20 यूनिट्स आ गया। यहां से BC 20 यूनिट्स आ गया, एकदम इजी है। अब हमें AC चाहिए, तो AC को निकालने के अब 2 तरीके हैं। पहला, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AB² इक्वल टू AC² प्लस BC², आपका AC निकल जाएगा। दूसरा तरीका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आप लिख सकते हो AB² इक्वल टू AC² प्लस BC², और आपको AC चाहिए तो AC² विल बी AB² माइनस BC²। आपके पास AB भी है, आपके पास BC भी है। मगर अगर आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लगाना चाहते हैं तो आपने एक बार साइन लगा लिया है, अब की बार कॉस लगा लीजिए।
या फिर अब की बार आप 10 लगा लीजिए। चलिए 10 लगाते हैं, आप cos भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, हम लोग 10 लगाते हैं। tan 30, tan 30 क्या होता है? टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो कितना हो जाएगा? BC बाई AC। tan 30 होता कितना है? तो 1/√3, 1/√3। BC कितना है? 20। AC निकालना है। AC यहां से कितना आ गया? बोलो हमने BC और AC निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? और आपको लग रहा होगा कि इस अप्रोच से जाने से अच्छा है कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लगाएं। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लगाएं। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर वो sin tan 30 अगर हम लोग पुट नहीं करके cos 30 पुट करते तो क्या होता? आप देख लो, cos 30 डिग्री इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब AC बाई AB। cos 30 कितना होता है? √3/2। AC कितना है? AC निकालना है। AB कितना था? कितना दिया हुआ था? 40। 21 में कट गया। AC कितना आ गया? मतलब आप साइन लगाओ, आप कॉस लगाओ, आप 10 लगाओ, आप कुछ भी लगाओ। यहां आप 10 नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहां पर 10 में परपेंडिकुलर और बेस दोनों नहीं दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज दिया था। अब अगर हाइपोटेन्यूज दिया था तो आपको साइन और कॉस यूज करना पड़ता, क्योंकि साइन और कॉस में ही हाइपोटेन्यूज आता है। एक बार आप बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी एक निकाल लिए, उसके बाद दूसरा अपने आप निकल जाएगा। और अगर आप एक निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम भी आप लगा सकते हैं। और यही तरीके हैं आपको निकालने के। दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री व्हाट एवर वी हैव स्टडीड टिल डेट। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अप्लाई करता है पूरे अभी तक जितने भी हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, क्वेश्चंस पढ़े हैं, क्वेश्चंस बनाए हैं, थ्योरीज पढ़े हैं, सबका एप्लीकेशन है ये। मतलब एक एंगल दे देगा, एक साइड दे देगा और आपको दोनों साइड निकालने हैं और एक एंगल निकालने। एक एंगल निकालना तो बहुत आसान का बात है, मगर दो साइड निकालना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो दो साइड के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री यूज करना है और ट्रिगोनोमेट्री से लगाना है। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा सही तरीके से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करेंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बच्चों? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? Complementary angles are those angles in which or if the sum of two angles is 90 degree, they are complement of each other. That means अगर आपके पास दो एंगल हैं और उन दोनों का सम 90 डिग्री है तो हम लोग उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और सप्लीमेंट्री के लिए होता है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। सपोज देयर आर टू एंगल्स a plus b and a plus b is 90 डिग्री, सो a and b आर कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखिएगा एग्जैक्ट 90 होना चाहिए, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। अगर 89 हो गया, 88 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी कहलाएगा जब उनका सम 90 के इक्वल होगा। अब देखिए इसका क्या जरूरत पड़ा, कुछ फॉर्मूलेस हैं जो मैं लिख देता हूं यहां पर, उसके बाद मैं इसका डिराइवेशन कराऊंगा। sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, sec 90 minus theta is cosec theta, cosec 90 minus theta is sec theta। ये फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए सबसे पहले।
याद रखिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, नोट, इफ थीटा इज acute angle, if theta is an, ये लिखना बहुत जरूरी है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10 में हम लोग सिर्फ 0 से लेकर 90 तक का बात करते हैं। तो अगर ये जितने भी थीटा है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, ये जो फॉर्मूला होगा वो वैलिड रहेगा। उतार लीजिए इसको। अब कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन हम लोग सीख लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हम लोग जान गए हैं कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसको उतार लिया होगा। ये वाला लाइन लिखना मत भूलिएगा कि थीटा इज एक्यूट एंगल। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आगे भी चल के बहुत काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, आगे भी चल के बहुत काम आएगा। चलिए एक काम करते हैं, एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, अच्छा, ये एंगल थीटा है। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 है, तो बाकी जो दो एंगल बचते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि इन दोनों का सम 90 होता है। अब अगर ये थीटा हो गया बच्चों, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि अगर ये 90 है तो आपके पास कितना बचता है? 90 बचता है। और एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री, सो दे आर complementary angles. A and C are complementary angles because angle B is 90 degree. So A and C are complementary angles. चलिए, अब एक बात बताइए, अगर मैं आप सबका फॉर्मूला लिखना शुरू करूं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? Some people have, people perpendicular have, hypotenuse, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मैं यहां लिखूं cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा? कर्ली ब्राउन हेयर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगर मैं लिखूं tan थीटा, tan थीटा क्या होगा? टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक। ये फॉर्मूला आप जानते हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। जबकि मैंने यहाँ थीटा लिखा है, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब चलिए, अब मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए, ये साइन है, ये कौन सा एंगल है? 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल है। साइन 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है ना। अच्छा, सम पीपल है। अब बताइए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी होगा। सम पीपल हैव एसी, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? कर्ली ब्राउन, कर्ली ब्राउन, ब्राउन क्या होगा? बीसी, हेयर एसी, टेन। आप इसको एक एंगल मानिए, ठीक है ना, आप इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करिए, इसको आप एंगल मानिए, कंसीडर इट एज एंगल। जैसे कि ये थीटा था, एक एंगल था, वैसे ये भी एक एंगल ही है। ये एंगल ए था, ये एंगल सी था। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो इसके लिए परमानेंटली कौन सा हुआ? ए बी हुआ, परमानेंटली ब्लैक बीसी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इन दोनों से, इन दोनों जगह से आपको कुछ रेफरेंस मिल रहा है? क्या इससे और इससे आपको एक चीज दिखाई दे रहा है?
कि जो साइन थीटा वो किसके इक्वल है, BC बाई AC। BC बाई AC कहाँ है, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, AB बाई AC। AB बाई AC कहाँ है, किसके इक्वल है, बोलिए प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइन थीटा वाज BC बाई AC, साइन थीटा बेस परपेंडिकुलर BC बाई AC, कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बेस कर्ली ब्राउन हेयर BC बाई AC, BC बाई AC। यहाँ BC बाई AC साइन थीटा के साथ है, वहां BC बाई AC कॉस 90 डिग्री के साथ है, कॉस 90 के साथ है। तो बताइए दोनों ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, इसी तरह आप टेन और कॉट का भी प्रूफ कर सकते हैं, कॉसेक और सेक का भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर कॉट थीटा लिखूं तो कॉट थीटा क्या होगा, AB बाई BC होगा ना। और यहां पर अगर मैं कॉट लिखूं 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, BC बाई AC। तो यहां से बताइए इसका कॉट थीटा में क्या है, AB बाई BC। AB बाई BC कहाँ है, यहाँ tan 90 माइनस थीटा। उसी तरह अगर आप यहां पर देखिएगा कॉट थीटा, tan थीटा को देखिए, tan थीटा क्या है, BC बाई AB। BC बाई AB कहाँ है, अच्छा यहाँ गलती हो गया नहीं, BC बाई AB होगा, BC बाई AB कहाँ है, तो यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब देखिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन निकल के आता है, देखिए मैंने प्रूफ कर दिया पूरा बढ़िया से। अब यहां पे आता है सर आपने तो एक बताया था रेसिप्रोकल, आपने बताया था कि सर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, तो सर साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा ना होना चाहिए, मगर याद रखना इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल रेशियो। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, वो रेसिप्रोकल रूल है। मगर यहां हम लोग डील कर रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल से। याद करो जैसे जैसे साइन का वैल्यू बढ़ रहा था कॉस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था। हमने जो साइन का वैल्यू सीधा लिया था, कॉस का हमने ठीक उसका उल्टा लिया था। तो याद रखिएगा कंप्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट में साइन थीटा को कॉस थीटा से रिलेट करिएगा, टेन थीटा को कॉट थीटा से रिलेट करिएगा, सेक थीटा को कॉसेक थीटा के साथ रिलेट करिएगा। कब करिएगा, जब आपका एंगल कंप्लीमेंट्री होगा या फिर जब आपको वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और जब आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटी देखिएगा तब आप साइन को कॉसेक का उल्टा, कॉसेक को साइन का उल्टा लिख सकते हैं। तो जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा था उसको बढ़िया से पढ़िए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आना चाहिए तभी जाके आगे आपका क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहां फॉर्मूला लिख दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। आप कहीं भी 37, 53, 39, 51, 80, 10, 59, 31 अगर देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि किसका क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। वहां साइड में आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। आप चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है cos 37 डिवाइडेड बाई sin 53। अब इसको टेबल में तो मैंने आपको कभी वैल्यू बताया नहीं है कि sin 53 का वैल्यू क्या होगा, cos 57 का वैल्यू क्या होगा, सब आपको नहीं बताया गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री से सॉल्व करना है। एक बात याद रखिएगा, यहां हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। जब चेंजेस करेंगे ना तो सिर्फ एक को ही बदलिएगा, दोनों को मत बदल दीजिएगा। जैसे अब यहां cos 37 है और sin 53 है,
तो भाई इसको सॉल्व करना तो नियरली इम्पॉसिबल है, इसको इवैल्यूएट ही किया जा सकता है। मैं क्या करूंगा, साइन 53 को एज इट इज रख दूंगा, साइन 53 एज इट इज है। अब एक बात बताइए, ये क्या है, कॉस थीटा है कि नहीं, ये कॉस थीटा है। तो आप देखिए कॉस थीटा को मैं साइन में बदल सकता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यहां पर थीटा के जगह पे क्या है, 37 डिग्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 37। इसको देखिए, कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, जो थीटा यहां होगा वही थीटा को हमें 90 से भी माइनस करना है। तो यहां पर हो रहा है साइन 90 माइनस 37। बताइए 90 माइनस 37 क्या होता है, साइन 53, और नीचे भी साइन 53, दोनों कट गया, आंसर 1 आ गया। यही है बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका। आप दोनों को मत बदलिए, आप बस एक को बदलिए। चलिए एक और मैं दिखा देता हूं, इसी को मैं दिखा देता हूं। अगर आपके पास cos 37 रहता और आपके पास साइन 53 रहता, तो आप चाहते कि मैं cos को ना बदलूं, तो cos 37 ही रहने दो। अब एक बात बताइए, साइन का क्या रिलेशन है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब जो थीटा यहां वो थीटा यहां। तो यहां पर मैं लिखता क्या, साइन थीटा है ना, मुझे साइन थीटा को कॉस में बदलना है, क्योंकि ऊपर भी कॉस है, दोनों को नहीं बदलना है, बस एक को बदलना है। तो ऊपर भी कॉस है, तो यहां मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस, क्या लिखूंगा, बहुत लोग यहां पर 37 लगा देते, नहीं छोड़ दे रहे हैं, तो जो 53 यहां है ना वही 53 यहां भी लिख दो। तो क्या हो गया, ये cos 37 डिग्री और नीचे भी cos 37 डिग्री, कट के आंसर 1 आ गया। या तो आप ऐसे बनाओ या तो आप ऑल्टरनेटिव मेथड से बनाओ, दोनों तरीके करेक्ट है। या तो आप साइन को चेंज करो या तो आप कॉस को चेंज करो, मगर इस चीज को देखना है आपको, अगर कॉस थीटा है और अगर आप इसको साइन में बदलना चाहते हो तो साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया करो, या फिर अगर आपके पास साइन थीटा है तो उसको आप कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया करो। इसको आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री, ठीक है। चलिए मैं साइन 39 को ऐसे ही रहने देता हूं। चलिए अब यहां क्या है, कॉस थीटा, मैं कॉस थीटा को चाहता हूं कि साइन थीटा में आ जाए, तो कॉस थीटा को अगर मैं साइन में बदलना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, साइन 90 माइनस, जो कॉस के साथ जो एंगल है उसको मैं थीटा लिखूंगा और यहां भी मैं 51 ही लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 39 माइनस साइन 90 में से 51 गया 39, साइन 39 माइनस साइन 39 इज 0। इस चीज को याद रखिए आप लोग, अगर आपके पास कॉस थीटा है और आपको इसको साइन में बदलना है तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। जैसे कि अगर आपके पास cos 47 है, आपके पास cos 47 है, आप इसको साइन में बदलना चाहते हो तो आप लिखो साइन 90 माइनस 47, तो ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा आपका साइन 43। ठीक है, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, यहाँ पे एक मैं ट्रिक लगा देता हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। यहाँ पर ये ट्रिक है, ठीक है, साइन और कॉस का, टेन और कॉट का, कॉसेक और सेक का। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, मैं थोड़ा बड़ा सा लिखता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा इस क्वेश्चन को। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद इस तरह समझिएगा। साइन कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ,
सेक कॉसेक के साथ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास साइन 43 है, साइन 43 है आपके पास, इसको आपको साइन 43 को आपको कॉस में बदलना है। तो याद रखिएगा जब आप साइन 43 को कॉस में बदलिएगा ना तो साइन तो हो जाएगा कॉस और इस 43 को 90 से माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा 47। जैसे कि यहां देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, cos 37 डिवाइडेड बाई साइन 53। cos 37 को cos 37 ही रहने दीजिए, साइन 53, साइन को आपको cos में बदलना है, साइन को आपको cos में बदलना है तो cos लिख दीजिए। यहां कितना एंगल है 53, इसको 90 से घटा दीजिए, कितना आएगा, ये तो ट्रिक अपना सकते हैं। अगर आपको आपके पास मान लीजिए साइन 75 है, आपको उसको कॉस में बदलना है तो कितना आएगा कॉस का, कॉस 15। अगर आपके पास मान लीजिए कॉस 70 है, आपको उसको साइन में बदलना है तो साइन कॉस 70 इक्वल टू साइन 20, कॉस 70 इक्वल टू साइन 20, साइन 20 इक्वल टू कॉस 70। साइन को कॉस में बदल रहे हैं तो उस एंगल को 90 से माइनस कर दीजिए। ये ट्रिक है, या तो आप बेसिक फार्मूले से जाइए। अब तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। थर्ड वाला देखिए, कॉस 80 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री कॉसेक 31 डिग्री। अब देखिए cos 80 को cos 80 ही रहने दीजिए, साइन 10, साइन 10, साइन 10 को cos में बदलिएगा तो क्या करना रहेगा, जो एंगल दिया है उसको 90 से घटा दीजिए, तो 90 से 10 को घटाइएगा तो कितना आएगा 80 आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना बात को। प्लस cos 59, अब यहां देखो थोड़ा सा हो गया है लोचा, यहां cos यहां cosec नहीं बात बनने वाला है क्योंकि cos का रिलेशन तो साइन के साथ है। अब याद करिए कि cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो मैं cosec 31 को 1 बाई साइन 39 लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल फंक्शन, एज वी नो दैट cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब चलिए ये कट के 1 आ गया, 1 प्लस यहां क्या है cos 59 डिवाइडेड बाई क्या है साइन 39, साइन 31, सॉरी साइन 31। चलिए 1 प्लस cos 59, नीचे वाला क्या है साइन है, cos बन जाएगा तो दोनों कट जाएगा। साइन को अगर मैं cos बनाना चाहता हूं तो 31 को क्या करना पड़ेगा 90 से माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 59 डिग्री, ये भी कट गया, 1 आ गया, 1 प्लस 1 इज। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ये सब सवाल जो है ये सब बेसिक क्वेश्चंस में आ जाते हैं। हम लोग आगे चल के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें करेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें हम लोग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको यहीं छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, करते रहना है इसको। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपने उतार लिया होगा। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अपने बुक में मिलेंगे, बस इतना याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर साइन 30 दिया हुआ है, साइन अगर 30 दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, उसको कॉस में बदलने के लिए 30 को 90 से घटा देना है और आपका आंसर आपके हाथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, prove that tan B plus C by 2 equal to cot A by 2। बहुत उम्दा और बहुत अच्छा सवाल।
If A, B and C are interior angle of a triangle, then prove that tan B plus C by 2 equal to cot A by 2. Now solution. Given, what is given? A, B and C are interior angles of a triangle. So can I write A plus B plus C equal to 180 degree? Angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी. यहां B और C है और A उधर है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि डिवाइडिंग पहले लेके चलते हैं. नहीं, मैं यहां से लिख सकता हूं B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A. कोई दिक्कत नहीं है, A को मैंने वहां भेज दिया. अब करना यह है dividing both sides by 2, we get B plus C by 2 equal to 180 degree minus A by 2. तो यहां से हो जाएगा B plus C by 2 equal to 90 degree minus A by 2. अरे ये 2 इसको भी मिल जाएगा, 2 इसको भी मिल जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 90 आएगा, ये बाई 2 आएगा. अब अगर मैं दोनों तरफ 10 लिख देता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 10 लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 10 B प्लस C बाई 2. और यहां देखिए 10 90 डिग्री माइनस इसको मैं थीटा की तरह कंसीडर करूंगा. तो यहां देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा. तो यहां क्या हो जाएगा? कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखना है? कुछ नहीं करना था, बस वैल्यूज पुट करने थे. A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A. Dividing both sides by 2, we get B plus C by 2, 180 by A by 2, B plus C by 2, 90 minus A by 2. मैंने दोनों तरफ 10 लिख दिया, तो ये 10 तो 10 ही रह गया, मगर ये 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है. तो थीटा की जगह पे क्या है? A by 2 है. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको बताता है कि 90 माइनस थीटा का क्या एप्लीकेशन है. एक और क्वेश्चन है जो कि मैं करवाना चाहता हूं आपको. आप लोग इसको उतार लीजिए, अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप उसको पॉज कर लिया करिए, ताकि आपसे ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ना छूटे. और पहले आपको बेसिक क्वेश्चंस भी करने हैं इसके. आपके पास आरडी शर्मा हो, आपके पास आर एस अग्रवाल हो, आपके पास कोई भी बुक हो, रेफरेंस बुक हो, उस रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां. एक और क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में है, ठीक है, एनसीईआरटी में है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीबीएसई इसको पूछ चुका है 2008 में. क्वेश्चन है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 डिग्री where 4a is an acute angle, find the value of A. Find the value of A. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे देखने के लिए. एग्जाम्स में भी आपको मिलेंगे बहुत सारे. चलिए सॉल्व करते हैं. याद रखना ये एक्यूट है, होना बहुत जरूरी है. अगर एक्यूट नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा साइन थीटा जो भी हो, थीटा एक्यूट होना चाहिए. तो क्या दिया है? sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री. अब यहां sec है और यहां cosec है, तो मैं क्या करूंगा, इस sec को मैं ट्राई करूंगा कि ये भी cosec में हो जाए, ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों cosec में. अब बताइए sec को cosec में बदलने का क्या तरीका है? sec को cosec में बदलने का तरीका है sec थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा.
तो ये सेक है और इसको आप थीटा कंसीडर करिए, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 4 है क्योंकि हमने इसको थीटा कंसीडर किया ना जी, तो ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा है तो ये कॉसेक 90 माइनस 4 होगा, और यहां क्या है, कॉसेक ए माइनस 20। अब मैंने पहले भी एक दो जगह आपको करवाया था कि यहां भी कॉसेक है, यहां भी कॉसेक है, काटना नहीं है, बस छोड़ देना है। तो यहां क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, चलिए बताइए 90 डिग्री इसको यहां ले आऊं तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यहां a प्लस 4a, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ये 5a, 5 से काटोगे तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 22 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अब समझ रहे हो ना यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर आपको साइड में लिख लेना है, यहां पर आपको साइड में लिख लेना है, यहां लिख लेना है कि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। यहां सेक थीटा था तो यहां पर हमने लिख दिया कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब जिसको आप थीटा कंसीडर कर रहे हो तो उसको तो आप लिखोगे ही, यहां भी कॉसेक है, यहां भी कॉसेक है, कंपेयर करके हट गया, यहां जो एंगल था इसको यहां लिखा और यहां जो एंगल था उसको यहां लिखा। तो इस तरह के आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन आते हैं, और आप क्वेश्चन बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ये। अब जो ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैं 2-3 अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा एनसीईआरटी के, और हम लोग चले जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ के तरफ, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। पढ़ते रहिए, एग्जांपल्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन में डाउट है, और अपना पढ़ाई स्टॉप मत करिए, एफर्ट एकदम कंटिन्यूअस रखिए और जोर लगाए रहिए 2021 में अच्छा मार्क्स लाना है। थैंक यू।